हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हाल फिलहाल आप सभी लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं और हम भी उसी तरीके से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आप फटाफट से रिवीजन कर सकें और फटाफट से अच्छे से आंसर लिख सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉपिक बैंकिंग का है, हम लोग के सेम 5th का। तो हम लोग के बैंक्स के बारे में हम सब काफ़ी कुछ जानते हैं। हमने ऑलमोस्ट बैंकिंग के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं बैचलर्स तक पहुंच गए। इसका मतलब हमने टोटली बैंक के बारे में जानकारी तो ले ही ली है कि बैंकिंग होता क्या है, कहाँ से करेंसी आती है, कौन किसके ऊपर ध्यान देता है। आप सभी को पता है कि बैंकिंग की मेन सेंट्रल बैंक जो रहती है वो आरबीआई रहती है। आरबीआई सबके ऊपर ध्यान देती है। आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर भी ध्यान देती है, आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी ऊपर ध्यान देती है। फिर इसके अलावा पैसों का कुछ भी लेन देन होगा कंट्री के अंदर तो वो किसके अंडर में रहता है, आरबीआई के अंडर में। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने पुरानी चीज़ें देख ली और यही चीज़ को हम लोग अभी भी सेम 5th में भी काफ़ी टाइम रिपीट कर चुके हैं। सीआरआर एसएलआर रेशियोज वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी रहते हैं जो आरबीआई के अंडर में नहीं रहते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ जी दोस्तों, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी है या कोई बैंक ऐसी है जो आरबीआई के अंडर में काम नहीं करे लेकिन बैंकिंग का ही काम करे, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पैसों को लैंड करना, ये सब चीज़ें ही काम कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब पहले हम लोग का बैंकिंग सेक्टर था तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है चलने लगा था। उस टाइम पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे जैसे हम लोग की पैसों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पैसे ज़्यादा मार्केट में आते जा रहे हैं, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हाईलाइटेड होते जा रहा है मार्केट के अंदर। और काफ़ी सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जिन्होंने ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का काम अपने ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, हम लोग के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल कुछ हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जो कि है हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी। ये सारे जो है ये कंपनीज हम लोग की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आप इसमें एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, इसमें कहीं पे भी बैंक नहीं आया या कहीं पे भी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह नहीं आया, इनके सबके नाम के पीछे कंपनी आया। ठीक है, ये कंपनी आने की वजह से क्या हो रहा है, ये बैंक से थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। ओके, इसमें क्या चीज़ें नहीं आती, तो इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, ये हम लोग की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी जो पूरी वैलिडिटी है या इनकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो कौन लेके रखा है, आरबीआई लेके रखा है। इसकी वजह से ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आता। ओके, अब उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आज के टाइम पे हम लोग की कंट्री में 40,000 से ज़्यादा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, यानी जो नए लोग अपनी इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, उनको पैसे प्रोवाइड करना। सेकेंड, to enhance the use of modern technology and development promotion in agriculture industry health and energy, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको एक्सेप्ट करना, एग्रीकल्चर में चेंजेस लेके आना, इंडस्ट्री में चेंजेस लेके आना, हेल्थ एंड एनर्जी इनको भी डेवलप करना, प्रमोट करना, ये काम हम लोग का कौन करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर अगर हम लोग को कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना हो, कोई टेक्निकल एप्लायंसेस जो बाहर की कंट्री में चल रही है वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना, उनके लिए हमको पैसे चाहिए होंगे, तो वो पैसे भी हम लोग को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती है। फोर्थ, टू लैंड मनी फॉर एनहांसिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करना हो, उनमें कुछ और नई चेंजेस लेके आने हो, तो उनके लिए भी अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो हम लोग को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे प्रोवाइड करती है। फिफ्थ, टू प्रोवाइड लोन्स एंड सर्विस टू एनआरआई फॉर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। एनआरआई को लोन प्रोवाइड करना ताकि उनको जो भी प्रॉफिट वगैरह मिलना चाहे वो मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें सबसे पहला हम लोग का है हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे कि हम लोगों ने पहले बैंक के बारे में पढ़ा था, बैंक क्या करती है, तो लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और जिनको ज़रूरत हो उनको पैसे लैंड करती है, यानी उधारी पे देती है। सेम फंक्शन हमारी एनआरआई एफसीएस भी करती है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी करती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, हम लोग की नॉर्मल बैंक में
जो हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम रहता है और इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी जो भी बंदा या जो भी कस्टमर इनके पास पैसे डिपॉजिट करेगा तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाएगा और उससे ज़्यादा जो इसके उन लोग लेंड कर रहे हैं उनसे वो लिया जाएगा। ठीक है, तो इन लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट का रेट नॉर्मल बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं ताकि कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाए। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ सरप्लस अमाउंट एंड स्कैटर्ड सेविंग। जो भी एडिशनल अमाउंट जिनके पास है, जो पैसे ऐसे है जो लमसम में रखे हुए, लमसम का मतलब ह्यूज क्वांटिटी में, कोई ब्रोकर हो गया, कोई शेयर ब्रोकर हो गया, तो उन्होंने अपने पास ऐसे पैसे रखे हुए जमा करके वो ना बैंक में डिपॉजिट कर रहे ना कहीं और डिपॉजिट कर रहे, तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग इनको इंटरेस्ट रेट दे के अट्रैक्ट करेंगे। यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट रखी पड़ी है तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से वो बंदा क्या हो जाएगा, इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जो पैसे हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं वो मार्केट में आ जाएंगे और इससे जिनको पैसों की ज़रूरत रहेगी उनको भी वो पैसे मिल जाएंगे और ये मनी का फ्लक्चुएशन चालू होगा। ठीक है। थर्ड, डाइवर्टिंग द सेविंग टू इन्वेस्टमेंट पर्पस। हम लोग की जो भी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दी जाएगी, क्योंकि जो पैसे हैं जो ऐसे ही पड़े हुए वो क्या हो रहा है, अभी मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट में आने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आने का भी काम हम लोग का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती। पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैपिटल मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाती थी या कस्टमर्स के पैसे वहाँ पे नहीं लगाती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, तो लोग कैपिटल मार्केट में भी पैसे लगा रहे हैं और इन लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करके, यानी आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करके ही कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टिंग हो। ठीक है, यानी उन लोग वो भी ध्यान दे रहे कि वो किसी रूल्स को ना तोड़े। फिफ्थ, द मेन मोटिव इज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। डेफिनेटली कोई भी बैंक काम करती है तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। वैसे ही ये बैंक का भी मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही रहता है। जैसे हम नॉर्मल बैंक में डिफरेंसेस ऑफ रेट है, यानी एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और लैंडिंग ऑफ डिपॉजिट, इनके बीच का जो रेट रहता है डिफरेंसेस का, वो हम लोग का नॉर्मल बैंक का प्रॉफिट रहता है। सेम चीज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी रहता है। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उनका इंटरेस्ट रेट और जो लैंड किया जाता है उनका इंटरेस्ट रेट के बीच का जो भी डिफरेंस रहता है वो उनका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, और इनका मेन मोटिव यही रहता है जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट अपने पास आते जाए। इन द मनी ट्रांजेक्शन बोथ द नॉन फाइनेंशियल कंपनी एंड द इन्वेस्टर आर अर्निंग रेवेन्यू। इसके अंदर दोनों लोग पैसे कमा रहे हैं। कंपनी तो पैसे कमा रही है, यानी बैंकिंग तो पैसे कमा ही रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो भी पैसे कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। अगर वो नॉर्मल बैंक में पैसे लगाएगा तो उसको 2 या 3% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन वही पैसे अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाएगा तो उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। डेफिनेटली लोग अपने अच्छाई के लिए ही सोचते, तो उन लोग क्या करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे लगा देंगे। ओके। फिर 7, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द क्रेडिटर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है क्रेडिटर की रिस्क अपने ऊपर लेती है कि अगर वो किसी को पैसा दे रहा है तो फ्यूचर में वो बंदा उसको पैसा लौटा देगा। ये जिम्मेदारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ऊपर लेती है। 8, हेल्पिंग टू द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर लोकल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत रहेगी तो वो पैसे भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। अब भले ही वो शॉर्ट टाइम के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर पैसों के लिए उनके पास हेल्प मांगी जाएगी तो वो हेल्प कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आया है हम लोग का टॉपिक, रोल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल हमारी कंट्री में क्या क्या है, इसके पहले हम ये देख लेंगे। At present, non-banking financial institution in India have become prominent in a wide range of activity like hire purchase finance, equipment lease finance, loans, investment, etc. हम लोग की नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग टाइप्स है। जो टाइप्स हम लोग को दिए हुए, एक हायर परचेज फाइनेंस है, फिर इक्विपमेंट लीज फाइनेंस है, फिर हम लोग का लोन है और उसके बाद हम लोग का क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये सारे टाइप्स जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। ओके। फिर हम लोग का टॉपिक, अब हम लोग इनके रोल के बारे में पढ़ेंगे। रोल जानने के लिए हम पहले ही मैं बता दी थी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है पहले इतना यूज़फुल नहीं था या पहले इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं हो रहा था जितना अब यूज़ हो रहा है। अब ज़्यादा वो हाईलाइटेड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग का मनी का ट्रांजैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है
और लोग अपने पैसे कहीं और डालने की जगह पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा अच्छे से सोचते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पैसे बैंक के अंदर ही डिपॉजिट करते थे जिनके ऊपर हमको भरोसा था, लेकिन आज ये इनके बीच का डिफरेंस यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच का डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट ब्लर होता जा रहा है। यानी हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही सेम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम लोग का पैसा कहीं पे नुकसान नहीं जा रहा है। इसकी वजह से कस्टमर जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा लगता है या जिसमें उसको खुद को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें मैं पैसे डाल सकता हूँ, वो उसके अंदर पैसे डाल देता है। ठीक है, द रोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ इफेक्टिव फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैज़ बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड एज दे हैव इनहेरिटेड एन एबिलिटी टू टेक क्विकर डिसीजन, assume greater risks and customize the service and charges more according to the needs of their client। अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बीच का एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो खुद से बनाई हुई इंस्टीट्यूशन है यानी प्राइवेट बेस्ड है। इसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है प्राइवेट कैरेक्टरिस्टिक्स ही लगता है, जैसे कि वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती है, जब चाहे तब ले सकती है, उसको रिस्क लेने का सबसे ज़्यादा चांसेस है यानी वो रिस्क टेकर है, और उसके साथ साथ वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ही आगे बढ़ती जाती है। और ये सब चीज़ें हम लोग कमर्शियल बैंक में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो किससे बॉन्ड है, किससे बंधी हुई है, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी हुई है, तो उसको आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसी कोई बंधन नहीं आया है, वो अपने हिसाब से चल सकता है। बस ये है कि वो किसी कस्टमर का नुकसान ना करे, वो उसको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्ले द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन द मनी मार्केट एंड द फंक्शन आर एज फॉलो। They play the role of intermediaries between the creditor and the debtor and become the helpful in providing them opportunity of economic advantage। डेटर और क्रेडिटर के बीच का पर्सन वो बन के क्या करता है, तो उन लोग को दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है और इकोनॉमिक एडवांटेज लेने में मदद करता है। सेकेंड, दे प्ले द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर फॉर कॉन्टैक्टिंग देम, जो हमने ऊपर पढ़ा वही कि एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करने का काम भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। फिर मनी मर्चेंट का रोल प्ले करता है। दे हेल्प द बिजनेस इंडस्ट्री पीपल बाय लैंडिंग देम कैश क्रेडिट एंड ऑल्सो ऑन परचेसिंग शेयर्स एंड बॉन्ड प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल हेल्प। अगर किसी को शेयर या बॉन्ड खरीदना हो तो वो शेयर और बॉन्ड के लिए पैसे देता है। अगर किसी को कुछ पर्सनल डिसीजंस लेने हो, फाइनेंशियल हेल्प लेनी हो या कोई डिस्कशन करना हो, तो वो भी डिस्कशन हम लोग को ये प्रोवाइड करके दे देता है। दे एक्सचेंज द वेरियस असेट्स इनटू द फाइनेंशियल फॉर्म इमीडिएटली। सारे असेट्स को यानी जो असेट्स हमारे पास है, करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स जो है, वो उसको कैश में कन्वर्ट करने का हेल्प भी हम लोग का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल हेल्प टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। सेंट्रल, स्टेट या लोकल बॉडीज़ को अगर कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद आ रहे हैं हम लोग की इसके लिमिटेशन, जिसमें हम लोग को दिए देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ आरबीआई ऑन मोस्ट ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यहाँ पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ये आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं आती, ये अपने हिसाब से चलती है। इसकी वजह से यहाँ पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इनके मन में लालच जग उठी तो इन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ब्लैक मनी लेके आना चालू कर देंगे। ठीक है, सेकेंड, द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डू नॉट प्रोवाइड लोन्स ऑन द होल ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो पूरे प्रोसेस के ऊपर पैसे नहीं देती। जहाँ पे हम लोग को डेवलपमेंट की सच्ची में ज़रूरत है, जिनको डेवलप कंट्रीज़ को जिनमें पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पे वो पैसे नहीं देती। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और उनको पैसों की ज़रूरत है तो वो उस जगह पे पैसे लगाती है। प्रायोरिटी लैंडिंग इज़ नॉट गिवन टू इम्पॉर्टेंट सेक्टर। जिसको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो प्रायोरिटी सेक्टर है जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, तो उनको वो पैसे तुरंत नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो डेवलप कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो उनको पैसे प्रोवाइड करती है। अंडर डेवलप को वो पूरी तरीके से इग्नोर करती है। फोर्थ, दिस कंपनी हैव नॉट प्रूव कोलैबोरेटेड इन द एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम एट द रीजनल लेवल। रीजनल लेवल पे ये इक्वालिटी नहीं बताती, यानी इनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस वो कर ही देती है। दिस कंपनी हैव नॉट गिवन प्रायर अटेंशन टू द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये ध्यान नहीं देती। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ।
देख लेते हैं हम एक बार छोटा सा रिवीजन करके। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है। तो ऐसी कंपनी जो आरबीआई के अंडर में नहीं आती, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आती, उसको हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। ये सारा का सारा बैंक की तरह ही काम करती है, बस इसमें है कि ये सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आता है। इनमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट बॉडीज इसके अंदर इंटरप्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, इनका क्या क्या काम है। तो इनका सबसे ज़्यादा काम तो यही है कि इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चरिस्ट को पैसे प्रोवाइड करना, हेल्दी कंपटीशन लेके आना। अगर कोई टेक्नोलॉजी हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करनी हो तो वो इंपोर्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो पैसे प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि वो इकोनॉमी डेवलपमेंट में किस तरीके से मदद करती है, फिर हम लोग की सेविंग को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, उन लोग का मेन मोटिव क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर उनके टाइप्स देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि रोल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, यानी वो कहाँ कहाँ पे काम करती है। तो दोस्तों जहाँ तक हमने ये पूरा पढ़ा, हमको ये पता चला कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सेम काम बैंकिंग की तरह ही करती है, बस आरबीआई के अंडर में नहीं आती। और इनकी वजह से आज जो फाइनेंस है हम लोग के मार्केट में उतर रहा है, जो छुपा हुआ था वो फाइनेंस ये लेके आ पा रहे हैं और मनी मार्केट में और ज़्यादा हलचल मचा के रख दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लोज हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आपके अगर कोई डाउट्स होंगे कोई टॉपिक के रिलेटेड, आप वो टॉपिक भी हमको बता सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।